हेलो एवरीवन, मैं हूँ पैर राठौर लेके आ गई मेरा नया एपिसोड। तो कैसे हैं आप सब? आशा रखती हूँ आप सब अच्छे होंगे, अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में। तो हम एक आज नई एंथोलॉजी पे से पर्दा उठाने वाले हैं। जी हाँ, वो एंथोलॉजी का नाम है कलम और एहसास, जो संकलित की गई है अपर्णा कुमारी के द्वारा, जो कि बिहार के मधुबनी जिले से हैं और मात्र 19 वर्ष की आयु की है। और वो भी अपने स्नातक की यानी कि अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई कर रही हैं। और उनके जिले में उनकी कविताओं में हमें प्रेम, जीवन, संघर्ष और आशा की झलक मिलती है। तो आइए सुनते हैं हम उनकी कविता आज का पल। हेलो एवरीवन, नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे, फिट, तंदुरुस्त, चंगे मंगे होंगे। तो मैं बिहार से अपर्णा आत्रेयी मिश्रा, जिसे लोग अपर्णा कुमारी के नाम से भी जानते हैं, और मैं आप सभी के बीच लाई हूँ एक पोइट्री। तो आइए मैं सुनाती हूँ अपनी पोइट्री अपने अंदाज में। आज का जो पल है वो नहीं आने वाला कल है, कभी खुशी का पल तो कभी गम का पल, हर पल में नया अनुभव, फिक्र नहीं करो कल का, जी लो थोड़ा आज का पल, गुजर रहा है हर पल, हर बात कल पर न टालो, खुद के लिए भी तो थोड़ा सा वक्त निकालो, दो पल चैन की सांस लो, भागती दौड़ती दुनिया में आराम का पल भी गुजारो, हार और जीत के चक्कर में हर पल चिंता में न बिताओ, आज का जो पल है उसे मुस्कुरा कर जी लो। तो गाइस, फ्यूचर एंड पास्ट में ज़्यादा नहीं उलझो और अपने प्रेजेंट पर फोकस करो, प्रेजेंट को जियो, क्योंकि आज का जो पल है वो नहीं आने वाला कल है। उसके बाद आ रही है मीनू शर्मा, जो कि एक गायिका, कवियत्री और एक स्कूल में एडमिन के पद पे कार्यरत है। उनकी कविता अभी 2 दिन की हूँ, उन्हीं की आवाज में। ओवर टू मीनू शर्मा। धर्म पूछ रहे थे निर्लज, धर्म पूछ रहे थे निर्लज, धर्म पूछ के निर्लज, धर्म पूछ के मारा था, अपनी धर्म बता के पाया था, दुश्मन का रक्त बहा के, दुश्मन का रक्त बहा के, दुश्मन का रक्त बहा, अपनी माँ की मांग सजाई थी, अपनी बहन की राखी। नमन तुम्हें हो देश के जवानों, नमन जवानों, नमन तुम्हें हो देश के जवानों, तुमने भारत, धन्य है वो माँ और बहन जिसने तुम जैसा बेटा और भाई पाया है। धर्म पूछ रहे थे निर्लज, धर्म पूछ रहे थे निर्लज, धर्म पूछ के मारा था, अपनी बहन के सिंदूर का बदला धर्म बता के पाया है, धर्म बता के पाया है। नमस्कार। अब आ रही है अंजलि बरूपाल, जो कि पेशे से गवर्नमेंट सीनियर असिस्टेंट और राइटर है। उनकी रचना जिनका नाम है वो एक सितारा। आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबान में। ओवर टू अंजलि बरूपाल। मैं अंजलि बारूपाल, मेरी कहानी का शीर्षक है वो एक सितारा। उस रात की हवा में एक अजीब सी उदासी थी, जैसे समय को ठहर कर मेरी खामोशी को सुन रहा था। मैं धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़कर छत पर पहुंची और आसमान की ओर नज़र उठाई, देखने नहीं, मानो उस विशाल अंधकार में कुछ खोया हुआ तलाशने आई थी। शायद कोई संकेत, शायद कोई सांत्वना, या शायद कोई ऐसा सितारा जो मेरे भीतर बुझती रोशनी को फिर जगा दे। पर उस रात आकाश अपने स्वभाव में नहीं था। गहरे स्याह बादलों ने उसे एक उदास चादर की तरह ढक रखा था, इतने घने, इतने भारी कि जैसे उन्होंने मेरे भीतर की उम्मीदों को घेर लिया हो। मैं लंबे समय तक उन बादलों को देखती रही। उन काली परतों में मुझे अपना ही मन दिखाई दे रहा था, उलझा हुआ, बोझिल और अंधेरा। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि रोशनी का कोई द्वार अब शेष ही नहीं। और फिर उस अंधेरे गर्भ में एक सूक्ष्म सा कंपन हुआ, जैसे किसी ने बादलों में एक बेहद महीन दरार खींच दी हो। उसी दरार से एक नन्हा सा डरा सहमा पर बेहद सच्चा तारा धीरे धीरे प्रकट हुआ। वह तारा तेजस्वी नहीं था,
पर उसकी चमक में एक अजीब सी ईमानदारी थी, ऐसी ईमानदारी जो सीधे हृदय में उतर आए। उस छोटे से प्रकाश ने पूरे आकाश को तो नहीं बदला, पर उसने मेरे भीतर क्षण भर के लिए सांस लेने की जगह जरूर बना दी। और तब मुझे अनायास सी अनुभूति हुई कि वह तारा आकाश का नहीं, वह तारा मेरा था। वही बची हुई उम्मीद जो तमाम तूफानों के बाद भी मुझ में जीवित थी। और वे काले बादल, वे तो केवल मेरे अपने नकारात्मक विचारों की परछाइयाँ थी, जो जितनी भी घनी हो, उम्मीद की एक हल्की सी चमक को हमेशा के लिए ढक नहीं सकती। उस रात मैंने समझा, अंधकार का अस्तित्व स्थायी नहीं होता, और उम्मीद चाहे कितनी भी क्षीण क्यों ना हो, हमेशा बादलों के पीछे एक छोटे से तारे की तरह धैर्य से प्रतीक्षा करती है, बस किसी एक साहसी निगाह की। तो अब आ रही है दमयंती पंचालिया, जो कि एक स्टूडेंट है और अपनी राइटिंग पे हौसला रखती है। जिनको लगता है कि एक राइटर चाहे तो कुछ भी कर सकता है, तो आइए सुनते हैं उनकी कविता तुम आना तो साथ लाना, उन्हीं की जुबानी दमयंती पंचालिया। तुम आना तो साथ लाना, तुम लाना साथ अपने थोड़ा सा सुकून, मेरी अनसुलझी पहेली को सुलझाने के लिए। तुम जुगनू भर के लाना साथ अपने, मेरी काली अंधेरी रात को रोशन करने के लिए। तुम लाना वो बारिश जो तृप्त कर दे मेरे मन को, तुम लाना साथ अपने थोड़ा वजूद, मेरे विचारों को पनाह देने के लिए। और लाना साथ थोड़ा विवेक, ताकि समझ सको मेरे अनकहे सिलसिलों को। तुम लाना साथ अपने थोड़ा सा प्रेम रस, ताकि भर सको मेरे बेरंग जीवन में। तुम लाना साथ अपने वक्त थोड़ा, जिसमें आहिस्ता ही सही पर तवज्जो हो मेरी। तुम आना तो थोड़ी नींद लाना साथ अपने, एक अरसा बीत गया सुकून से सोए हुए। तुम आना तो अपने साथ खुद को लाना, ताकि रूबरू हो सको मेरे किरदार से। तुम लाना वो मजबूत कांधे, जिस पे ढो सको बोझा मेरे अश्रुओं का, जो बैठे हैं इंतजार में किसी के साथ का। तुम वो संगीत लाना अपने साथ, जिसकी धुन में मगन हो जाए मेरा विचलित मन, और भूल जाए सारी पीड़ा थोड़े वक्त के लिए। तुम लाना वो निगाह जो पहचान सके मुस्कान के ओट में छिपे उस दर्द को। तुम आना तो साथ लाना अपने। अब आ रही है श्वेता शर्मा, जो कि अपने आप को लाइफ की एक स्टूडेंट मानती है। आइए सुनते हैं उनकी कविता खामोश आवाज़, उन्हीं की जुबानी श्वेता शर्मा। खामोश आवाज निरंतर पुकारती, बहुत जोर से चिल्लाती, सुन जो लिया तो दिल दहलाती, बस नजर नहीं आती। सुना है कई बार मैंने घुटे गलों से निकलती, रूंधे से गलों से फिसलती, अश्रुधार में बहती ये खामोश आवाज। गरीबी से बिलखते बचपन में, स्त्रियों की अनकही कहानियों में, पुरुषों पर लदी जिम्मेदारियों में, वृद्धों के जीवन की आखिरी तैयारियों में। सुनी है मैंने मेरे अंदर की खामोश आवाज, नित नए रास्ते दिखाती, मेरा हौसला बढ़ाती, मुझे हिम्मत दिलाती, और हर खामोश आवाज को धीरे से मेरे कान में समझाती। अब आ रही है माया राठौड़, जो कि आनंद इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट भोपाल से है, जिन्होंने एक बहुत ही सुंदर कविता हमें भेजी है, जो कि है उठो अर्जुन। सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। ओवर टू माया राठौड़। अर्जुन, उठो अर्जुन तुम बैठे क्यों हो, कहो अर्जुन तुम मौन क्यों हो, सोच रहे क्यों अर्जुन इतना, तुम इतने संशय में क्यों हो। तोड़ दे रिश्ते की तू क्यारी, तुझ में साहस है अति भारी, सोच विचार का समय गया है, तुम इतने भय में क्यों हो। उठो अर्जुन। कृष्ण मुस्काए मधुर हंसी से, बोले अर्जुन देख जरा, धर्म का दीपक बुझा न देना, अब रण से मुख मोड़ न लेना।
जो सत्य सदा तेरे संग खड़ा है उससे अब क्यों डर पड़ा है। जो सत्य सदा तेरे संग खड़ा है उससे अब क्यों डर पड़ा है। मृत्यु अमरता का भेद समझ ले, अपना कर्म धर्म गढ़ ले। जिसका जन्म हुआ है जग में वही मरेगा निश्चित अंत में। शोक व्यर्थ है नश्वर शरीर का, स्मरण करो उद्देश्य जीवन का। त्याग दे मोह ममता और बंधन, मन से मिटा दे हर तू कंपन। अब नहीं समय रुक जाने का, धर्म यज्ञ में तन मन लगाने का। गांडीव उठा है वीर सपूत, धर्म न भूले न कोई बने कपूत। सत्य विजय का व्रत तू ले ले, अपना कर्म पथ खुद चुन ले। संसार नश्वर आत्मा अमर है, संसार नश्वर आत्मा अमर है। यही संदेश शाश्वत स्वर है, जो तू समझ ले इस भाव को, मुक्त करेगा हर प्रभाव को। अब मौन नहीं आवाज बना, धर्म का प्रहरी आज बना। तेरे भीतर मैं ही बोलूं, तेरे भीतर मैं ही बोलूं। तू बस कर्म कर, तेरे संग में हो लूं। और अब आ रही है श्रीमती उमेश नाग, जयपुर राजस्थान से। चलिए सुनते हैं उनकी कविता मैं कवि तो नहीं, उन्हीं की आवाज़ में। ओवल टू श्रीमती उमेश नाग। नमस्कार सभी प्रबुद्धजनों, आदरणीय सर। आज मैं आपको एक कविता अपनी सुनाती हूँ, कृपया करके मुझे आज्ञा दें। कविता मेरे भावों में निर्बाध है, मैं कवि तो नहीं, कविता मेरे भावों में निर्बाध है। जगड़ी नहीं किसी बंधन में, हवा की तरह स्वच्छंद हूँ, हवा की तरह स्वच्छंद हूँ, निर्भीक हूँ, इंसान हूँ मैं कवि तो नहीं, कविता मेरे भावों में निर्बाध है। न सपनों से बंधी हूँ, न कल्पना की पुजारी हूँ, न सपनों से बंधी हूँ, न कल्पना की पुजारी हूँ मैं कविताओं के भावों में निर्बाध हूँ। मैं कवि तो नहीं, मैं कविता में निर्बाध हूँ, मैं भावों से मैं निर्बाध हूँ। उड़ने वाला पंछी हूँ मैं, उड़ने वाला पंछी हूँ मैं, कवि तो नहीं हूँ। मैं भावों से निर्बाध हूँ, मैं भावों से निर्बाध हूँ। भावों में भिन्न भिन्न रचना सृजन करना मेरी आदत है, भावों से भिन्न भिन्न रचना करना मेरी आदत है। हाँ मैं कवि तो नहीं, कहीं बंधन से जकड़ी भी नहीं। हाँ मैं कवि तो नहीं, किन्हीं बंधनों से जकड़ी भी नहीं। स्वतंत्र हूँ मैं अपनी ही सोच की, स्वतंत्र हूँ मैं अपनी ही सोच की। रोक सके ना मुझे कोई, रोक सके ना मुझे कोई। निबंधन कवि हूँ मैं, निबंधन कवि हूँ मैं। हूँ अकेली भवसागर में, हूँ अकेली भवसागर में। वैश्विक बंधनों में सहज ही मैं बंधी हूँ। मैं कवि तो नहीं, बंधी हूँ मैं भावों में। हाँ मैं कवि तो नहीं, कविता मेरी निर्बाध है, मैं कविता मेरे भावों में निर्बाध है। जकड़ी नहीं किसी बंधन में, निर्जर बहती कविता मेरी। जकड़ी नहीं किसी बंधन में, निर्जर बहती कविता मेरी। कोई शांत तो कोई प्रचंड सागर है, निर्जर बहती कविता मेरी। कोई शांत कोई प्रचंड सागर है। मर्यादित हो कविता मेरी, मर्यादित हो कविता मेरी। यही सोच मेरी भारी है, मर्यादित हो कविता मेरी। यही सोच मेरी भारी है। हाँ मैं कवि तो नहीं, कविता मेरे भावों में निर्बाध है। हाँ मैं कवि तो नहीं, कविता मेरे भावों में निर्बाध है। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी हमारी एंथोलॉजी कलम और एहसास, जिसका संकलन किया गया अपर्णा कुमारी के द्वारा। और मैं इस एंथोलॉजी की होस्ट और लाइफलाइन पॉडकास्ट की ओनर आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी हमारी कंपाइलर अपर्णा कुमारी का, और हमारे जो कोथर्स हैं इस एंथोलॉजी के अंजलि बरूपाल, दमयंती पंचारिया, मीनू शर्मा, श्वेता शर्मा, माया राठौड़ और श्रीमती उमेश नाग का। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगी हमारे लिसनर्स का। अगर आप नहीं होते तो ये सब कुछ भी नहीं होता। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग आवर पॉडकास्ट। तो मैं एक खुशखबरी है जो लाइफलाइन पॉडकास्ट के लिसनर्स को बताना चाहूँगी, तो तैयार हो जाइए वो खुशखबरी के लिए। तो वो खुशखबरी है कि हमारा पॉडकास्ट लाइफलाइन पॉडकास्ट गुड पॉड्स के वीकली चार्ट में नंबर 1 आया है। जी हाँ, हमारा पॉडकास्ट बेस्ट पोएट्री पॉडकास्ट बन चुका है इस मंथली चार्ट में ही नहीं, वीकली चार्ट में भी हमारा पॉडकास्ट नंबर 1 है। तो थैंक यू listeners for listening our podcast, because if you are not listening that we can't be there. And
हमारा जो पॉडकास्ट है वो हिंदुइज्म में भी टॉप 3 में आया है, मंथली चार्ट में और वीकली चार्ट में भी। और हमारा जो पॉडकास्ट है वो ऑल टाइम पोएट्री चार्ट में टॉप 5 में आया है। ये सभी रैंकिंग गुड पॉट्स की है, जी हाँ। तो थैंक यू गुड पॉट्स फॉर रिकॉग्नाइजिंग आवर वर्क, रिकॉग्नाइजिंग आवर हार्ड वर्क। एंड हमारे लिसनर्स के लिए एक और खुश खबर है कि अगर आप आपकी आर्ट को इस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे अगर आप ले आना चाहते हैं तो आप हमें डीएम कर सकते हैं। आप में कोई भी आर्ट हो, राइटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, कॉमेडी, एक्टिंग, पेंटिंग, फोटोग्राफी, तो आप हमें डीएम कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे, जो कि है PAYL_PULSE पे। मैं अपनी इंस्टाग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी और आप सर्च भी कर सकते हैं। और अगर आप वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, हमारी टीम के साथ जुड़ना चाहते हैं और पैसे कमाना चाहते हैं, तब भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। और अगर आप बर्थडे विशेष देना चाहते हैं अपने लव्ड वंस को, तो भी आप हमें डीएम कर सकते हैं। आपकी बर्थडे विशेष पर्सनलाइज्ड की जाएगी और स्पॉटिफाई, जियो सावन, एप्पल, गुड पॉट्स, कास्ट बॉक्स, अमेजोन सभी पे आएगी आपकी ये बर्थडे विशेष। तो वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। फिर मिलते हैं चलते चलते नए एपिसोड में, नई कंपटीशन, नई एंथोलॉजी या फिर कुछ ना कुछ पोएट्री या फिर सेल्फ लव की बातें लिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए शायनारा, शब्बा खैर, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।